सामने से ऐसा लगता है सबको कि जापान अरे चला गया है कि बहुत अच्छा है, पैसे कमा रहा है हाँ। अभी वो बैक स्टोरी। टुडे वी हैव मिस्टर सौरभ विद अस। हेलो एवरीवन, सो आज हम हैं सचिन सान के साथ और सौरभ सान से आज बात करने वाले हैं। इनका इंटरव्यू लेंगे कि जापान के बारे में इनको कैसा लगता है। सान से बात करने वाले हैं कि उनका जो जापान में क्या एक्सपीरियंस है, वो जापान कैसे आए और अबाउट फूड इन जापान, जापान आना है नहीं आना है, क्या करना है, तो बहुत सारी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो हेलो सौरभ, हाउ आर यू डूइंग? Hi, I'm very good. Good to be in Japan. ओह, दैट्स So, ग्रेट। सो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। check. हाउ यू केम टू जापान फर्स्ट? So basically, I came through my company only from India. So it's more of like on-site where I'm working with a client and currently with the project. So yeah, that's how I came to Japan. That's good to know. So when you came to Japan, what's your first impression? Uh, First impressions, the people are very nice here and the way they follow the rules, मतलब हर चीज़ में starting from like queuing up for trains, then walking on the road, everything like they are just awesome. Tell us where you're from, basically. So basically, I was born in Kolkata. Then I was just born in Kolkata, brought up, and all the schoolings I have done in Nagpur. Then from graduation, I went to Pune, and then back to Kolkata for my job. Oh, that's great. Can you tell us which company you work for? Yeah, so I work in Accenture, Japan. So as an software developer. And which Accenture, what work you do? So I am more into Salesforce development now. So all those Salesforce development things, the core development. So I work with them. So far, what is the best thing you love about Japan? The air quality, the weather, Yeah. and the discipline. These three things I just love about them. And air quality, of course, it's the top thing that you won't get everywhere in India. So yeah. आपको लगता है कि जापान बहुत एक्सपेंसिव है? In terms of vegetarians, yes. Yeah. क्योंकि जो फूड प्राइसेस लाइक स्पेशली वेजिटेबल्स एंड ऑल के प्राइसेस है, इट्स वेरी हाई एज कम्पेयर टू। और जब हम वो बेसिक इंडियन मेंटेलिटी रहती है कि कन्वर्ट करके पहले देखेंगे कि Correct, कितना क्या है। तो जैसे 2 टमाटर ले लिए, उसके 300 या 150 रुपए में तो पूरा 2-3 किलो टमाटर इंडिया में आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, वो इस टर्म्स में स्पेशली टोक्यो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है और खर्चे ज़्यादा है। तो या ये तो मुझे भी लगता है, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो चुका है, 1 साल हो चुका है, और एक्सपेंसिव तो बहुत है इन टर्म्स ऑफ फूड, और ट्रैवल में बहुत है कि ट्रैवल में बहुत पैसा लग जाता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाओ 200 येन ऐसे ही चले जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसमें तो हम दिल्ली वगैरह में या कलकत्ता वगैरह में होते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कलकत्ता में तो मतलब मैं जिस मेट्रो में ट्रैवल करता था वो तो मतलब फर्स्ट स्टेशन से लास्ट स्टेशन में जाने के भी मेरे को 60 रुपए लगते थे, मतलब 120 येन। यहाँ पे तो एक स्टेशन में मेरे 200 येन चले ऐसे गायब हो जाते हैं यार। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पे वेज और नॉन वेज में बहुत बड़ा फूड में दिक्कत आती है, तो आप उसमें क्या कहना चाहोगे? पहला चीज़ तो हर जगह ट्रांसलेटर खोल के जाना पड़ता है कि कौन से इसमें क्या है, और अगर आपको कंटेंट्स नहीं मिल रहे तो आप जाके सीधा वो स्टोर या जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे उनको जाके पूछ सकते हो कि इसमें बीफ या पोर्क का कोई ये है। तो मैं यूजुअली नॉनवेज खाता था, बट अभी यहाँ आने के बाद मेरा वो नॉनवेज छूट रहा है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सब इसमें बीफ या पोर्क कोई थोड़े क्वांटिटी में भी होता ही है। करेक्ट। जैसे मतलब मेरा तो ऐसे डाई हार्ड मैकडी फैन था, तो वो भी अब यहाँ पे आके छूट गया है क्योंकि यहाँ पे तो फ्राइज भी पोर्क ऑयल में वो होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो नॉन वेज और वेज मतलब हम जैसे इंडिया में वेज होता था कैटेगरी की, हाँ वेजिटेरियंस में पनीर हो सकता, यहाँ वेजिटेरियंस बोल के कुछ नहीं होता, यहाँ तो वीगन नहीं तो पूरा नॉन वेज इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब जो प्योर वेजिटेरियंस है, सिंस मोस्ट ऑफ द चीज़ों में यहाँ पे अंडा भी होता है, तो जो प्योर वेजिटेरियंस है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक खाने में थोड़ा आपको ढूंढने में एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। बट बाकी ऐसा तो ठीक ही है अब। बट आप नॉन वेज खा लेते हो बेसिकली, बट यहाँ पे आके वो छूट चुका है, राइट? छूट चुका है क्योंकि अब वो कौन से इसमें कब क्या फ्राई कर रहे हो, मतलब मैंने जितने फ्रेंड्स और इससे सुना है तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे फास्ट फूड या कोई भी हुआ तो मोस्टली
वो नॉनवेज सब एक ही ऑयल में फ्राई होता है या कुछ होता है, तो बेटर कि वेजिटेरियन वीगन में ही शिफ्ट हो जाए हम, रादर देन नॉनवेज का है। एग सहारा है जो खुद बना सकते, खुद ये कर सकते, बाकी तो हम चिकन विकन खुद से अगर बनाना आता है तो दैट्स लाइक ब्लेसिंग अपने लिए कि अपना बना सकते हैं। करेक्ट। और लाइक एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू समवन हु इज प्लानिंग टू कम टू जापान? लर्न बेसिक जापानीज कि एटलीस्ट आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सको। उसके बाद अगर आपको पूरा नहीं आ रहा है तो आप ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली वो लोग बहुत अच्छे आपको समझते हैं कि हाँ अगर नहीं आ रहा है तो दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, नहीं तो वो लोग ट्रांसलेटर से ये कर ही सकते हैं। एंड दूसरा, अगर आप इंडिया में वो थोड़ा सा डिसिप्लिन के आदी नहीं हो तो यहाँ पे आके आपको अपने आप को ढालना ही पड़ेगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत रूल्स और इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट है कि सब कुछ फॉलो करते ही है। सो बट वो एक अच्छी चीज़ है कि बहुत अच्छे से रूल्स फॉलो होते हैं हर चीज़ में, चाहे वो ड्राइविंग हो, वॉकिंग हो या कोई भी ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो, सब जगह यहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं। आई सी। ये तो मैंने भी देखा कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, और आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में मिलेगी एकदम। ये तो मानना पड़ेगा। प्लस इधर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा और आपको वो करना ही है, आप फॉलो, मतलब मैंडेटरी है वो चीज़। By any chance, are you planning to stay in Japan forever or like taking a PR? फिलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि मतलब मेरा मोटिव विल बी 2-3 इयर्स मैक्स, क्योंकि मुझे इंडिया वापस जाके थोड़े हैं पर्सनल रीजंस जिसके वजह से आई हैव टू गो बैक लुक आफ्टर माय फैमिली। मे बी उसके बाद once everything is settled down in India, I can might like think back of going to Japan and then रह सकते हैं वो। as such अभी फिलहाल के लिए तो कोई प्लान नहीं है कि परमानेंट ये करें। I see. And last question, anything you know in Japanese, can you tell us? Nihongo wa wakarimasen. That's the only thing I think I learned, and it helps actually कि they understand कि हाँ आपको नहीं आता है बट आप ये एक चीज़ सीख के आए हो यहाँ पे। बट बेसिक कॉन्वो के लिए थोड़ा थोड़ा लोगों से बात करते करते सीख ही जाते हैं, तो ठीक है। अभी मैं 1 2 3 4 सीख रहा था कल ही बैठ के कि क्या कहा कौन सा ये रहता है, क्योंकि मोस्टली स्टेशंस और इसके नाम में इची निसान ऐसे लगता ही है। So, like any self introduction in Japanese, जो भी पता हो, anything. मैंने आज तक अपना इंट्रोडक्शन कभी जापानीज में प्रिपेयर करने का ही नहीं सोचा है यार। वेरी सॉरी विद दैट, लेकिन एक ही पता है, वताशी वा सौरभ देस। इतना ही मैंने ये किया है। अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एक्चुअली, मतलब क्या ही बताया। और जापान में लोग ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, मतलब सब अपने आप में बिजी रहते हैं, तो इट्स गुड लाइक जब लोगों से मिल रहे हैं, स्पेशली इंडियन से कोई तो मिल जाता है तो कान में वो हिंदी जाके बहुत ऐसे अमृत टाइप लगता है कि सही कह रहे हो, बिल्कुल अच्छा है। डेफिनेटली। और ये जो मैसेज है ये आई थिंक सब इंडियंस देख पाएंगे, आपकी जो वॉइस है हर किसी के पास जा पाएगी कि एक्चुअली हम जब जापान में आते हैं तो होता क्या हमारे साथ। एग्जैक्टली वो मतलब वो सामने से ऐसा लगता है सबको कि जापान अरे चला गया है कि बहुत अच्छा है, पैसे कमा रहा है। हाँ। अभी वो बैक स्टोरी जो चलती है कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या करना है, वो स्टार्टिंग में मतलब जो रह रहा है उसी को पता है कि कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। करेक्ट, बट इट्स गुड, लाइक कंट्री बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो या इट्स गुड। हेलो शिनचान। हेलो। सो हम जानना चाहते हैं कि आप जापान आए कैसे? बेसिकली मैं जापान आया था जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए। मैंने यहाँ पे एक कोर्स लिया था जापानीज लैंग्वेज स्कूल का, 15 से 18 महीने का कोर्स था, तो मैं स्टार्टिंग में वो करने के लिए आया था। अच्छा, और कोर्स के बाद फिर आप कंटिन्यू जापान में ही हो या फिर आप इंडिया भी कई बार गए वापस, या फिर कंटिन्यू यहीं जापान में ही अभी फिक्स हो? मैं इंडिया 2-3 बार जा चुका हूँ, शायद ज़्यादा ही जा चुका हूँ, लेकिन परमानेंट मेरा यही प्लान है कि मैं जापान सेटल होने की सोच रहा हूँ। और आपको जापान में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? देखो, जापान में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फ्रीडम है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और यहाँ पे ईजिली एक्सेसिबल है सब कुछ, ट्रांसपोर्ट वगैरह एवरीथिंग इज, आप घूम सकते हैं। जापान बहुत सुंदर है, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपना गाड़ी उठाओ, मस्त बाइक उठाओ, घूमने जा सकते हो। आप कह रहे हो कि गाड़ी उठाए और निकल सकते हैं, तो आपके पास भी गाड़ी है?
नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं रेंट करता हूँ, क्या क्योंकि बात गाड़ी रखने के लिए यहाँ पे पार्किंग देनी पड़ती है और महीने की आपकी 15 से 20 हज़ार पार्किंग की लगती है, इसलिए गाड़ी लेने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। और उससे अलग गाड़ी के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, अगर आप गाड़ी चलाते भी नहीं है तब भी आपके महीने के 80 से 90 हज़ार एक्सपेंस जाता ही जाता है। तो मतलब रेंट करने का ज़्यादा फ़ायदा है रेंट करने का फ़ायदा इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू बाइक, राइट? ओके। और यहाँ पे सब कहते हैं कि जो वेज फूड है, नॉन वेज फूड है, बहुत दिक्कत आती है। तो आप क्या प्रेफर करते हो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन। तो फिर आप सारा वेज ही खाते हो और कैसे उसको मतलब मतलब ऐसे होता है कि ना, हम सबसे पहले आके क्या करते हैं, सर्च करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, या फिर किसी ने वेज पे वीडियो बना रखी है, नहीं बना रखी है। और आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जिसको जर्मन लैंग्वेज नहीं बोलनी आती है, कैसे ढूंढेगा कि इसमें वेज में क्या डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है। तो सिंपल है, आप इंडियन रेस्टोरेंट जा सकते हो, लेकिन वो महंगा पड़ता है। जितना हो सके आप सीख के आओ, अगर आप स्टूडेंट हो तो घर पे बनाओ, घर पे और यहाँ पे जो ग्रोसरी है वो सब आसानी से मिल जाती है, दिक्कत नहीं होती है। करेक्ट। तो मतलब पहले से प्रिपेयर होकर आए कि हम खाना बना के आएँ जो दिक्कत ना हो। हाँ। तो आपको जापान एक्सपेंसिव लगता है? कैसा लगता है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है? मतलब किस तरह से हमको सर्वाइव करना चाहिए? थोड़ी कुछ एडवाइस जो इंडिया मतलब जापान आने की सोच रहा है। देखो, जो जापान आने की सोच रहा है और वो सोच रहा है कि मेरी अगर 2 लाख 3 लाख के बीच में सैलरी है और मैं उसमें से सेव कर लूँगा, तो आप भूल जाओ। क्योंकि जापान में ना एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, आपका महीने का एक्सपेंस लगभग 18 से 20 मान चला जाएगा, और आपके पास सेविंग के नाम पे बस कुछ 7-8 मान बचेंगे जिसमें आप घूमने में खर्च कर दोगे। तो आप सेविंग की सोच रहे हो तो जापान में मत आओ। अच्छा, तो इज़ देयर एनी वे कि कोई सेव सेव कर पाए थोड़ा-सा, या फिर क्या ऐसा करे कि जापान में सेव भी कर पाए और जापान में आ भी जाए? तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक तो यहाँ पे जैपनीज लैंग्वेज स्कूल या फिर सेनून या फिर यूनिवर्सिटी पढ़ने मत आओ, डायरेक्ट जॉब पे आओ। आपको आते ही पहले महीने से सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। Yes. और आप थोड़ा सा कोशिश करो कि थोड़ा सा सस्ते एरिया में रहो, कि आप ऐसे टोक्यो में ना रहे, कि टोक्यो के आसपास के एरिया में रहो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटिंग तो बहुत आसान होती है, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, तो वो चीपर पड़ता है। और बहुत सारी कंपनी आपको आपका जो आने जाने का एक्सपेंस है वो भी दे देते हैं, इसलिए यही एडवाइस है कि थोड़ा सा टोक्यो से बाहर वाली साइड रहो, तो पैसा सेव कर सकते हैं। और घूमने के लिए अकेले ना घूमो, दोस्त वोस्त बनाओ, तो ग्रुप में घूमोगे तो उससे भी आपका पैसा बच जाएगा। जैसे गाड़ी रेंट की, तो उसमें आपका 4-5 लोगों का मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये खर्च आएगा। ओके। तो ये एडवाइस है कि मतलब थोड़ा-सा टोक्यो से बाहर रहें, जिससे इतना एक्सपेंस ना हो। आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो? तो मैं अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता हूँ। अच्छा, तो आप मतलब बहुत टाइम से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही हो, या फिर अलग-अलग कंपनी आप चेंज कर चुके हो, या फिर? नहीं, ये मेरी पहली कंपनी है। मैं जापान में स्टूडेंट आया था, तो हम्म। मैंने पहले जैपनीज लैंग्वेज पढ़ी, उसके बाद फिर मैं सेनमुनगाकू गया, उसके बाद मैंने अभी, ये मेरी पहली कंपनी है, इसी साल मैंने ज्वाइन की। अच्छा, और आपने कभी जापानीज़ फूड ट्राई किया है? देखो, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने प्रॉपर जैपनीज फूड तो ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत सारी ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे वीगन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा मिलता जुलता जैपनीज के जैसा फूड मिल जाता है, वो तो मैंने ट्राई किया। अच्छा, तो मतलब प्रॉपर नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत ट्राई नहीं किया है। जैसे मैंने रामेन, आपने बहुत देखा होगा, कप Yes, नूडल yes, देखा होगा। correct. कप नूडल मैंने खाई है, लेकिन उसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक सिन रामेन करके बहुत ही फेमस है, वो वेजिटेरियन के लिए अच्छी है, वो सब मैंने खाई है, लेकिन प्रॉपर जैसे इचिरान हो गई, वो सब मैंने नहीं खाई। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच। और ऐसी कोई एडवाइस जो भी जापान आ रहा है कि ऐसा करके आना, ऐसा मत मत करके आना, या फिर कोई भी स्टीरियोटाइप जो आपको लगे आप देना चाहो, जो भी प्लान कर रहा है जापान में आने के लिए अगले नेक्स्ट ईयर में? देखो, जापान में अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो उसके लिए एडवाइस यही है कि आप यहाँ पे जैपनीज लैंग्वेज में मत आओ। मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप सीधा इंडिया से एंट्री निकालो, जॉब सर्च करो और यहाँ पे सीधा जॉब लो, क्योंकि आप यहाँ पे 2-3 साल जैपनीज लैंग्वेज में जो आप वेस्ट करोगे, उससे अच्छा आप 2-3 साल यहाँ पे वर्क करके एक्सपीरियंस ले लोगे और कुछ पैसा सेव भी कर पाओगे उससे। ओके, तो मतलब हाँ, अगर आपका मन मानता ही है कि मेरे को स्टूडेंट आना है, तो यहाँ पे आके एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि पार्ट टाइम जॉब जो जापान की लिमिटेशन है 28 घंटे, उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपको मन करेगा ज़्यादा जॉब करने का, ये करने का, वो करने का, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 1 घंटा भी अगर आपने 1 घंटा क्या 1 मिनट भी ज़्यादा आपने काम किया तो आप सीधा डिपोर्ट हो जाओगे। अच्छा, तो मतलब 1 मिनट भी हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो जापानीज़ गवर्नमेंट है जो हमको डिपोर्ट कर देगी। डिपोर्ट कर तो फिक्स टाइम होता है? फिक्स टाइम होता है। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आप सोच के आओ और थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी लेके आओ कि पैसा मेरे को 28 घंटे में इतना ही पैसा मिलेगा, मेरे को इसको ऐसे खर्च करना है, वैसे खर्च करना है, थोड़ा प्लान बना के आओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मतलब कोई प्लान करके आया जापान में कि उसको आरुबाई तो करना है, तो ऐसे मतलब कौन सी फेमस आरुबाई है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, और कहाँ मिलता है? लोकेशन वाइज भी डिफरेंट होते हैं नहीं?
देखो अगर आप टोक्यो में आ रहे हो तो आपको मिनी पे भी बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। और यहाँ पे टोक्यो में आपको जो 1 घंटे की पेमेंट है कुछ 1500 कुछ 1500-1600 येन या 1500-1600 येन मिल जाता है। और सबसे अच्छा आप कोम्बिनी में काम करो या फिर आप मैकडोनल्ड में काम करो। मैकडोनल्ड में आपको जॉब ईजिली मिल जाती है। जैसे ना आपने देखा होगा आपके दोस्त कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो ऊबर ईट्स वगैरह करते हैं, तो आप जापान में वो नहीं कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। लेकिन अगर आप मैकडी में काम करते हो तो मैकडी में काम करने का ये फायदा होता है आप डिलीवरी बॉय की भी जॉब कर सकते हो उसमें। अच्छा, तो उसमें काफ़ी अच्छा पे मिल जाता है हाँ, उसमें काफ़ी बराबर। अच्छा पेमेंट मिल जाता है और आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिलीवरीज ही करनी है। थैंक यू सो मच इंसान। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये जो मैसेज है आई थिंक सब इंडियंस देखेंगे और कमेंट्स करेंगे, तो थैंक यू सो मच अगेन।